बच्चों अभी हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे जो कि है फूड एंड फीडिंग। फूड एंड फीडिंग, चलें आप लोग पेज नंबर ओपन करें, पेज नंबर 61, पेज 61। ओके, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे फूड के बारे में, ठीक है। फूड और उस फूड के मुताबिक उसका फीडिंग हैबिट है, सॉरी फीडिंग। फूड इज द बेसिक नीड ऑफ लिविंग थिंग्स। फूड जो है वो किसी भी एनिमल का या किसी भी लिविंग थिंग का बेसिक नीड होता है। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द फूड दे ईट। एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिटेट्स, ठीक है। उनकी फीडिंग के लिहाज से उनको 3 तरीकों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स, ठीक है। हार्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रास वगैरह खाते हैं। जैसे यहाँ पर है हार्बीवोर, दीज एनिमल्स ईट ग्रीन ग्रास, प्लांट्स, फ्रूट्स एंड लीव्स एंड रूट्स, ठीक है। ये वो प्लांट एनिमल्स हैं जो सिर्फ ग्रास वगैरह खाते हैं, वेजिटेबल या फिर ग्रीन ग्रास ऐसी चीजें खाते हैं। एग्जांपल जैसे आप लोग देखें, काउ, बफेलो, रैबिट, डियर, शीप, हॉर्स, ग्रासहोपर, ज़ेब्रा एंड एलिफेंट आर द सम ऑफ हार्बीवोर्स। ये जो चीजें जितनी भी एनिमल्स हैं, सॉरी सारे के सारे क्या हैं, हार्बीवोर्स हैं, ठीक है। इनकी पिक्चर्स भी बुक में बनी हुई हैं। अभी आ जाए आप लोग पेज नंबर 62 पे। पेज नंबर 62 पे आ जाए। यहाँ पे टीथ ऑफ हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स के टीथ कैसे होते हैं। तो दीज एनिमल्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ। इनके जो टीथ होते हैं वो ब्रॉड और फ्लैट होते हैं, ठीक है। These teeth are very sharp, which help them in grinding their food. तो ये इतने शार्प होते हैं जो कि इनके फूड को ग्राइंड करते हैं, ठीक है। बहुत इजीली कि अपने फूड को ग्राइंड कर सकते हैं। आगे आप लोग देख लें कार्निवोर्स को। कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। जितने भी मीट ईटिंग या फिर जो वो एनिमल्स जो गोश्त खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते हैं, उनको हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लें टाइगर, फैल्कन एंड फॉक्स एंड पोलर बियर, जितनी भी एग्जांपल दी में आगे पिक्चर्स बनी हुई है, ये किस किस की है, ये carnivore animals की है, okay. And the third one is omnivores. Omnivore animals are both plant eaters and meat eaters. जितने भी वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं, उनको हम लोग थर्ड क्लास में कर देते हैं ओमनीवोर में। इसमें हमारे पास ह्यूमन की भी एग्जांपल है, रैबिट, सॉरी ह्यूमन, माउस, टर्टल, ये सारे इनकी एग्जांपल्स हैं। जैसे आगे पेज पे आ जाए आप लोग, पेज नंबर 64 पे, डियर, ऑस्ट्रिच एंड क्रो, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स किसकी हैं, चिंपैंजी जो है इसकी एग्जांपल्स हैं ओमनीवोर्स की, ठीक है। चलिए जी इनके टीथ देख लेते हैं। ओमनीवोर्स हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ लाइक कार्निवोर्स एंड दे आल्सो हैव ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ लाइक हर्बीवोर्स। इनके पास 2 टाइप के टीथ होते हैं, ठीक है। शार्प भी टीथ होते हैं, फ्रंट वाले जो टीथ होते हैं वो शार्प और पॉइंटेड होते हैं, और जो बैक वाले होते हैं वो फ्लैट होते हैं और ब्रॉड होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया लॉन्ग आप लोगों का, क्लासिफाई द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिटेट, ठीक है। इनकी फीडिंग हैबिटेट के मुताबिक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया है। तो 3 क्लास हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर्स। These animals eat green grass, plants, fruits, leaves, etc. And the flesh-eating animals are called carnivores. These animals are both plant and meat eater, okay. These animals have broad and flat teeth which help them in grinding their food, okay. And these animals have long, sharp and pointed teeth which help them in tearing food, जो कि फूड को टीयरिंग करता है, ठीक है, नोचता है, नोचने को टीयरिंग कहते हैं। These animals have sharp and pointed teeth and also have broad and flat teeth. Omnivores के पास sharp and pointed teeth भी होते हैं जो कि इनके फ्रंट साइड पे होते हैं, and flat and broad teeth होते हैं जो कि इनके बैक साइड पे होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, आप लोग अपनी टीथ देखें, यू आर ह्यूमन बीइंग्स, आप लोगों को पता चल जाएगा कि इनके टीथ किस तरह से होते हैं। एग्जांपल्स हर्बीवोर्स की हैं, काउ, बफेलो, शीप। कार्निवोर्स की है टाइगर, फॉक्स, पोलर बियर। एंड ओमनीवोर्स की है ह्यूमन, माउस एंड टर्टल। इस क्वेश्चन को आप लोग इसी तरह एज अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करें, चैप्टर का नेम लिखें, चैप्टर नंबर लिखें, ओके, और इसको बाय हार्ट याद करें। अभी हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। नंबर 64 पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने हमारा टॉपिक है जो कि है बेसिक फूड ग्रुप्स। फूड को बेसिकली 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फूड को फ्रूट्स, vegetables, seeds, dry fruit, meat and dairy food, ठीक है। ये बेसिक
सिक्स ग्रुप्स हैं जिनमें फूड को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स में आप लोगों को पता है कि एप्पल्स है, एप्रिकॉट्स है, बनाना है, डेट्स हैं, यानी कि डेट्स इनको कहते हैं खजूरों को, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, मैंगोज, जितनी भी ये फ्रूट्स हैं सारे फ्रूट ग्रुप में आते हैं। वेजिटेबल्स में आप लोग देख लें कि कैरेट, ऑनियन, स्पेनिश, कलीफ्लावर, टर्निप, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली फूड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड बेटा मैटर करती है, क्वांटिटी ऑफ फूड मैटर नहीं करती। आप जितना ज़्यादा खा लो ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन कि आप कम खाओ लेकिन अच्छी क्वालिटी का खाओ वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। एंड आगे आप लोग आ जाए थर्ड ग्रुप पे सीड्स एंड ग्रेन्स, पेज नंबर 66 पे आ जाए। सीड्स एंड ग्रेन्स है, वहाँ पे ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन से हमें मिलता है, एंड सीरियल्स, पल्सेस, राइस एंड हॉर्स ग्राम्स, ठीक है। आगे 6 पे आ जाए डेयरी फूड्स। डेयरी फूड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मिल्क है, ठीक है। तो मिल्क, एग्स, आइसक्रीम्स, चीज, इनमें भी प्रोटीन होता है हाई क्वांटिटी में। नेक्स्ट पे आ जाए पेज नंबर 67 पे। पेज नंबर 67 पे आ जाए, यहाँ पर है मीट, तो बीफ, पोल्ट्री, फिश एंड मटन, ये जो है ना इनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन हाई क्वालिटी में मीट में पाया जाता है। तो मीट बहुत इंपॉर्टेंट है, हफ्ते में एक दफा मीट खाना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। ड्राई फ्रूट्स में आप लोगों के पास आलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स एंड पीनट्स वगैरह हैं, ये भी आप लोगों को प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन आप लोगों की बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी कोशिश करें कि अपनी डाइट में ये चीजें शामिल करें। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाती हूँ। क्लासिफाई द फूड इनटू बेसिक फूड ग्रुप्स, ठीक है। तो फूड को बेसिक 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। फ्रूट्स, ठीक है, वेजिटेबल्स, सीड्स, मीट एंड डेयरी फूड। आप फ्रूट के एग्जांपल में आप एप्पल भी दे सकते हो, एप्पल और एप्रिकॉट भी दे सकते हो, 2 एग्जांपल्स भी लिख सकते हो और भी लिख सकते हो, जगह कम थी इसलिए, ठीक है। वेजिटेबल में आप लोग कैरेट्स की दे सकते हो, ऑल्टरनेट की, और जो भी आप लोगों को अच्छी लगे, ठीक है। सीड्स में आप लोग, मैंने राइस दी, आप लोग कुछ और भी दे सकते हो। ड्राई फ्रूट्स में मैंने आलमंड दिया है। और मीट के बाद, मीट जो है वो उसमें बीफ की एग्जांपल है, डेयरी फूड में मिल्क है, ठीक है। इस तरह से आपने ये फ्लो चार्ट बनाना है और ये आपने जो है ना अपनी कॉपीज पे एज इट इज अच्छे से बनाना है। हो सकता है कि इन बॉक्स में कलर भी कर लें आप लोग, पेंसिल से लिख के उसके बाद कलर कर लें तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको नीटली कंप्लीट करना है कॉपीज पे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ओके। चले बेटा, अभी हम लोग जो है ना पेज नंबर 67 पे हमारा एक न्यू टॉपिक है जो कि है बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस्ड डाइट इज अ डाइट व्हिच हैज राइट अमाउंट ऑफ ऑल फूड आइटम्स. A balanced diet meets all the needs of our body and keep us healthy. Balanced diet. Balanced का मतलब होता है बिल्कुल इक्वली मुतवाजन. डाइट मीन फूड. ये बैलेंस्ड फूड वो फूड है जिसमें सारी की सारी जो है ना फूड्स में से थोड़ा थोड़ा जो है ना सारा वो उसमें जो है ना आप लोग डाल कर खाते हो. मीन्स मॉर्निंग में जो आप लोगों का फूड है, मॉर्निंग में जो आपका ब्रेकफास्ट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए. मीन्स सबका मिक्सचर हो, सब एलिमेंट्स का मिक्सचर होना चाहिए जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं. मीन्स कि सारे कार्ब्स भी नहीं होने चाहिए, ना कि सारी की सारी प्रोटीन होनी चाहिए, ठीक है. मतलब बैलेंस डाइट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, ठीक है, एंड विटामिन्स इनकी इक्वल अमाउंट हो थोड़ी थोड़ी, तो उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करवा दिया. व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट इज अ डाइट व्हिच हैज राइट अमाउंट ऑफ ऑल फूड आइटम्स. A balanced diet meets all the needs of our body and keep us healthy. तो बैलेंस डाइट हमारी बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखती है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेसिक नीड्स ऑफ हेल्दी लिविंग. हेल्दी लिविंग की एक हेल्दी लाइफस्टाइल की क्या बेसिक नीड्स हैं? डू यू नो हाउ वी कीप आवरसेल्फ हेल्दी? आपको पता है कि अगर हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है तो हमें उसके लिए प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज एंड बेसिक फैक्टर्स ऑफ हेल्दी लिविंग के लिए प्रॉपर फूड चाहिए, ठीक है. तो पेज नंबर 68 पे आप लोगों के पास
जो है ना फैक्टर्स हैं कुछ जो कि एक हेल्दी लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्लीननेस, आपकी सफाई, आप जहाँ आप जिंदगी जो गुजार रहे हैं उसमें आपका साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। ये आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है और आपको बहुत एक्टिव भी रखता है। क्लीननेस मेक अस हेल्दी, देयरफॉर वी मस्ट कीप आवर बॉडी और क्लॉथ्स क्लीन, ठीक है, और हाउसेस एंड और एनवायरनमेंट क्लीन, ठीक है। क्लीननेस हमें अपना मतलब हमें अपने घर की सफाई करनी चाहिए, हमें खुद की सफाई करनी चाहिए, हमें रोज नहाना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम बीमारियों से दूर रहेंगे। आगे हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या चाहिए जी? प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप इज इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। गोइंग टू बेड अर्ली एंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज द बेस्ट वे टू गेट प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप मेक अस एक्टिव। आफ्टर प्रॉपर स्लीप वी कैन स्टडी एंड प्ले वेल। उसके बाद एक्सरसाइज का है, रेगुलर एंड proper exercise keep us healthy, it protect us from many diseases, it keep us fit, healthy, fresh and active. Walking, running, skipping, cycling and playing are some important and good exercise, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलें जी, अभी आप लोग को मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई प्रॉपर रेस्ट इज इम्पोर्टेंट। 1 पॉइंट है प्रॉपर स्लीप मेक अस एक्टिव। प्रॉपर स्लीप इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। एंड 3 पर है आफ्टर प्रॉपर स्लीप वी कैन स्टडी एंड प्ले वेल, ठीक है। अगला सवाल है व्हाई रेगुलर एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। नंबर 1, रेगुलर एंड प्रॉपर एक्सरसाइज कीप अस हेल्दी, इससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीजेस, ठीक है, एंड इट कीप अस फिट, हेल्दी एंड फ्रेश। तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोग एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को आंसर्स कॉपीज पे उतार लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलिए अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ हेल्दी लिविंग, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट्स आप लोग कहेंगे, क्लीननेस, प्रॉपर स्लीप एंड रेगुलर एक्सरसाइज। ये 3 पॉइंट आपने इसमें लिखने हैं और उसके बाद आप लोग आ जाए जी बुक के पेज नंबर 70 पे, मैच द कॉलम्स, बुक के पेज नंबर 70 पे यहाँ पे, ठीक है। इसमें आप लोगों ने क्या करना, मैच द डाइट विद द राइट एनिमल। आपने डाइट के साथ उस एनिमल को मैच करना जो कि वो चीज खाता है। सबसे पहले आप लोग देख लें यहाँ पर हमारे पास क्या चीज है, टाइगर, या सॉरी टाइगर नहीं, शेर है, यानी कि लायन। लायन आप लोगों को पता है कि हिरन खाता है, तो इन दोनों को मैच कर लें। फिश, बड़ी मछली छोटी मछली खाती है, तो इनको आपस में मैच करें। उसके बाद ईगल जो है ना, ईगल रैबिट्स को खाता है, इनको आपस में मैच करें। एंड ये जेब्रा जो है वो ग्रास खाता है एंड कैट है वो मिल्क पीती है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। उसके बाद अभी आप लोग आ जाए पेज नंबर 71 पे, सर्कल द एनिमल दैट ईट ग्रास। उन एनिमल्स पे सर्कल करना जो कि ग्रास खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लें कि ये जो है ना एनिमल, ये भी ग्रास खाता है, ठीक है। और उसके बाद डंकी भी ग्रास खाता है, एलिफेंट भी ग्रास खाता है और टर्टल भी ग्रास खाता है, ठीक है। टर्टल वेजिटेबल ग्रास टाइप चीजें खाता है, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स हैं जो कि ग्रास खाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाए, नेम द ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टीथ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एनिमल्स के टीथ के हिसाब से इनको उसी ग्रुप में रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट पे आपके पास जो है, फर्स्ट में आपके पास हर्बीवोर है, डंकी की पिक्चर है तो डंकी हर्बीवोर में आएगा। सेकंड में आपके पास जो है ना चिंपैंजी है, उसको ओमनीवोर्स में रखें। थर्ड में आपके पास शार्क है, कार्निवोर्स में से रखें। एंड फोर्थ पे आपके पास लायन है, इसे भी कार्निवोर में रखें। एंड फिफ्थ पे आपके पास रैबिट है, उसको हर्बीवोर में रखेंगे। एंड लास्ट आपके पास ईगल है, उसको आप लोग जो है ना कार्निवोर्स में रखेंगे, ठीक है। अभी आ जाए आप लोग पेज नंबर 72 पे, उसमें है नेम द ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग फूड्स। अभी आप लोगों को पता है कि ये जो है ना फूड, कौन सी फूड्स है, इसमें आपने ग्रुप का नेम लिखना है। ये है ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है, ड्राई फ्रूट। उसके बाद जो है ये वाला जो ग्रुप है ये है डेयरी फूड वाला, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राई फ्रूट्स एंड डेयरी फूड। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 7 खत्म हुआ और उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 8 में मिलते हैं, ठीक है।